बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तो मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है और ये महीना शरीयत मुतहरा के अंदर इंतहाई मुहतरम और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के एतबार से बहुत कीमती महीना है। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा इसी महीने से होती है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में जब नबूवत के मर्तबे से सरफराज किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक मक्का और उसके अतराफ में दीन की तबलीग का काम किया और इस पूरे ज़माने में यानी 13 साल मक्की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथ ईमान लाने वाले आपके जानिसार सहाबा को ईमान लाने से रोकने के लिए और ईमान लाने के बाद उस पर अमल करने और दीन की तबलीग से रोकने के लिए उन पर हर तरह के जुल्म को रवा रखा गया और जुल्म जबर की कोई ऐसी सूरत नहीं थी जो उनके ऊपर उस जमाने में नहीं आजमाई गई। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सबसे पहले चंद सहाबाए किराम को हबशा की हिजरत की इजाज़त दी। कुछ सहाबाए किराम वहाँ चले गए और फिर 13 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा हिजरत का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर हिजरत का इरादा फरमाया और फिर कुछ दिन बाद मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इस बुनियाद पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सन 17 हिजरी के अंदर कैलेंडर बनाने के बारे में सोचा
तो उसके अंदर ये सवाल हुआ कि महीने की इब्तिदा कब से होगी और सन की इब्तिदा कब से मानी जाएगी। तो इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफ़र की नीयत को बुनियाद बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम के महीने में हिजरत की नीयत की थी। अलबत्ता किताबों में यह सराहत नहीं है कि आपने नीयत के बाद उसी महीने में सफ़र किया या मुहर्रम का महीना सफ़र होकर ख़त्म होकर सफ़र के महीने में आपने हिजरत की। कुछ दिनों बाद आपने सफ़र किया, इतना लफ्ज़ मिलता है, लेकिन नीयत मुहर्रमुल हराम के महीने में थी। लिहाजा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहर्रमुल हराम को हिजरी कैलेंडर का पहला महीना करार दिया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से हिजरत की थी उससे उसको पहला सन करार दिया कि वहां से हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा होगी। ये इस्लामी कैलेंडर था। इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद चांद के ऊपर रखी गई, इसलिए कि इस्लाम के अंदर तमाम इबादतों का तयन चांद के एतबार से होता है। रोज़ा हो, ईद हो, बकरा ईद हो, इसी तरीके से हज हो या साल के दीगर अय्याम के अंदर जिन दिनों का ताल्लुक किसी इबादत से है जिसके अंदर कोई मखसूस अमल करना है, उन सारे दिनों की तायीन चांद के एतबार से होती है। लिहाजा कमरी कैलेंडर के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई और ये इस्लाम की एक इम्तियाजी चीज थी, वरना पूरी दुनिया के अंदर पहले भी और आज भी शमसी कैलेंडर वो अमल के अंदर मौजूद है। जनवरी फरवरी का महीना और उसका सन, जिसको सन ईसवी कहा जाता है, वो पूरी दुनिया के अंदर मामूल है। हम शमसी कैलेंडर के एतबार से तारीख रखें और उसको याद करें, उसके ऊपर अमल करें, इससे मना नहीं किया जाता, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हमें जो कैलेंडर दिया गया है, हम उस कैलेंडर को अपनी जिंदगी के अंदर जारी करें। जहां हम शमसी तारीख और सन ईसवी की तारीख लिखते, वही हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लामी कैलेंडर के एतबार से कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है। लेकिन आज 95% और उससे ज़ायद तबके को तारीख मालूम नहीं होती और एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको सिरे से महीने और सन का भी पता नहीं होता कि ये 1445 है, 46 है, 47 है, ये भी मालूम नहीं होता। किसी कौम की तहजीब की बका उसके अपने तहजीब के अमल करने के ऊपर मौकूफ होती है। जब तक वो कौम अपनी तहजीब को अपने सीने से लगा कर रखेगी, उसकी तहजीब दुनिया के अंदर बाकी रहेगी और लोग उसको जानते रहेंगे। इस इस्लामी तारीख को अमल के अंदर लाने के लिए दुनिया के अंदर कोई दूसरी कौम पैदा नहीं होगी। जो मुसलमानों का कैलेंडर है, मुसलमानों ही को इसको बरतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी तहजीब को जिंदा करने के लिए खुद अपनी तारीख का इल्म होना चाहिए। दूसरी बात इस महीने के ताल्लुक से, ये महीना अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में इंतहाई मुहतरम है। कुरान पाक का इरशाद फरमाया गया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन यौम खलक़स-समा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन आसमान जमीन को पैदा फरमाया, उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। यानी लौह महफूज में जब कुरान को नाजिल किया गया था, उसी वक्त यह बात मुतय्यन हो गई थी कि इस्लाम के अंदर महीनों की तादाद 12 होगी और उनमें से 4 महीने मुहतरम हैं। उन 4 महीनों में से एक महीना ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने एक लगातार है। 11वां महीना, 12वां महीना और साल का पहला महीना ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और फिर उसके बाद एक महीना है रजबुल मुरज्जब। ये 4 महीने
ये 4 महीने इस्लाम के अंदर मुहतरम रखे गए हैं और आज भी इन महीनों की हुर्मत इस एतबार से बाकी है कि इन महीनों के अंदर इस्लाम के अज़ीमुश्शान अमल किए जाते हैं। मुहर्रम की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के दौर से रही है। एक हदीस के अंदर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि लोग रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा करते थे और इसी महीने के अंदर यानी मुहर्रम के महीने के अंदर खाने काबा के गिलाफ को बदला जाता था। मुहर्रम के महीने के अंदर खाने काबा के गिलाफ को बदला जाता था, लेकिन जब रमजान का रोजा अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज फरमा दिया तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहे मुहर्रम का रोजा रखे और जो शख्स चाहे उसको छोड़ दे। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी आखिर तक ये मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम के अंदर खास तौर से 10वीं तारीख का रोजा रखा करते थे। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि साल के अंदर जिन अय्याम में और जिन महीनों में कसरत से रोजा रखने की रिवायात के अंदर सराहत मिलती है उनमें मुहर्रमुल हराम का महीना भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के अंदर तो तकरीबन पूरा महीना रोजा रखते थे, उसके बाद नफली रोजे के एतबार से आप खास तौर से मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर खूब रोजा रखा करते थे। और 10वीं मुहर्रमुल हराम यानी आशूरे के दिन तो आप हमेशा रोजा रखते थे। और उस सिलसिले में वो हदीस भी आप सब हजरात के सामने बारहा जिक्र की गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए और आपने मदीने के अंदर देखा कि यहूद मदीना के अंदर इस 10वीं तारीख को खुशी मनाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये खुशी कैसी है। तो जवाब दिया गया कि इसी 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को फिरौन के लश्कर से नजात अता फरमाई थी। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर के किनारे पर अपने कौम को लेकर पहुंचे तो आगे दरिया और पीछे फिरौन की फौज थी, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब दरिया के ऊपर अपना आसा मारा तो दरिया ने 12 रास्ते बनाए और उन रास्तों उधर बनी इसराइल पूरे के पूरे पार हो गए और फिरौन अपने लश्कर समेत उस दरिया के अंदर गर्क हो गया। तो ये वाकया जिस दिन नजात दी गई बनी इसराइल को ये 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था। तो इसकी खुशी के अंदर वो उस दिन यानी नजात मिलने की खुशी में बनी इसराइल खुशी मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा से जितना ताल्लुक तुम्हारा उससे ज्यादा ताल्लुक हमारा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन रोजा रखा करते थे। लेकिन जब आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया यानी आखिर साल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरादा फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं इस 10वीं तारीख के साथ एक दिन मजीद उसमें शामिल करूंगा। यानी बल्कि आपने इरशाद फरमाया कि 9वीं मुहर्रमुल हराम का रोजा भी उसके साथ रहूंगा। लेकिन उसी रवायत के अंदर आगे जिक्र किया गया है कि जब अगला साल आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम के महीने से दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आपने इरादा फरमा लिया था। उस हदीस में यह भी सराहत है कि इस्लाम एक मुमताज दीन है और जब यहूद उस दिन के अंदर रोजा रखते हैं तो उनसे फर्क करने के लिए हम उनसे एक दिन पहले भी रोजा रखेंगे ताकि उनसे इबादत के अंदर भी फर्क हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इरादा फरमाया था, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। तो उलमा ने ये बात लिखी है कि अगर आशूरे के दिन का रोजा रखना हो तो उसके साथ एक दिन का रोजा शामिल कर दिया जाए, चाहे 9 मुहर्रमुल हराम का या 11वीं मुहर्रमुल हराम यानी 10 के साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोजा उसमें शामिल कर दिया जाए। ये उस जमाने के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि यहूद और अहले किताब अपनी शरीयत के ऊपर पूरी तरीके से अमल करने वाले थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर जो यहूद और जो नसारा हैं
ये सिर्फ नाम के यहूद और नसारा है, अपने आप को अहले किताब कहने वाले, वरना हकीकत में अगर इनका जायजा लिया जाए तो ये बिल्कुल ला मजहब है, यानी किसी मजहब के मानने वाले नहीं है। अपने मन के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने वाले हैं। लिहाजा आज के जमाने के अंदर उलमा ने ये बात लिखी, मौजूदा दौर के अंदर अगर कोई शख्स सिर्फ 10वीं तारीख का भी रोजा रख लेगा तो उसके लिए कोई हरज नहीं, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि 10वीं के साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद के रोजे को शामिल कर दिया जाए। मुहर्रमुल हराम के महीने से तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर यह भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स आशूरे के दिन अपने अहलो अयाल के ऊपर वुसात करेगा, उनके रिस्क के अंदर वुसात करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से पूरे साल उसके रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाएंगे, पूरे साल उसके रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। ये हदीस सनद के एतबार से मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, ये कमजोर और ज़ईफ हदीस है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि इस पर अमल करने की गुंजाइश है, इस शर्त के साथ कि इसको जरूरी न समझा जाए कि ऐसा करना यानी रिस्क के अंदर वुसात करना 10वीं तारीख को जरूरी है। आदमी कर ले बेहतर है, ना करे कोई हर्ज नहीं है। हदीस के अंदर इसकी फजीलत बयान की गई है, आदमी कर सकता है, करने की गुंजाइश है। तो इस महीने के अंदर अमल करने का काम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में इबादत खूब की है। तो मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर 10वीं तारीख का आपने एहतिमाम के साथ पूरी जिंदगी रोजा रखा है, और हदीस के अंदर 10वीं तारीख को अपने अहलो अयाल के ऊपर वुसात करने के बारे में जिक्र फरमाया गया। इनके अलावा इस महीने के अंदर जितने आमाल किए जाते हैं उन सारे आमाल की शरीयत के अंदर कोई असल नहीं है, बल्कि जो आमाल किए जाते हैं वो सब खुराफात और बिदअत की कबील से है, बल्कि दीन को बर्बाद करने की कबील से हैं। जितने सारे आमाल इस महीने के होने के बाद आज हमारे जहनों के अंदर आते हैं कि इस महीने के अंदर दूल्हा होगा और ताजियादारी होगी और नौहा होगा, सीना कोबी होगी और सबील लगेगी और खिचड़ा बटेगा, फुलाना होगा, ये गम का महीना है, मनहूस महीना है। इन सारी चीजों की शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई हकीकत नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका और खुसूसन औरतों के अंदर ये बात है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मनहूस महीना है, और इस महीने के अंदर कोई तकरीब और कोई खुशी का काम नहीं किया जाएगा। न कोई शादी इस महीने के अंदर हो सकती है, न कोई नया जोड़ा इस महीने के अंदर बन सकता है, न कोई नया काम इस महीने के अंदर, खुशी का काम इस महीने के अंदर हो सकता है। ये औरतों के अंदर ये बात है। इस महीने को मनहूस महीना तस्वुर किया जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये महीना हुर्मत वाला महीना है, और तस्वुर ये दिया जा रहा है कि ये महीना मनहूस महीना है। ये जहन भी उन्हीं लोगों की तरफ से जिनको आज हम रवाफिज और शिया कहते हैं। इस्लाम के अंदर कोई दिन और कोई महीना हुर्मत और मनहूस महीना नहीं है। कोई दिन, कोई महीना, कोई वक्त नहूसत वाला नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला अदवा वला क़ियरा वला हामा, कि इस्लाम के अंदर मरज मुताद्दी नहीं होता है, यानी छुआछूत ये इस्लामी चीज नहीं है, इस्लामी अकीदा नहीं है। एक बीमारी दूसरे से, एक बीमार से बीमारी तजावुज करके दूसरे को लग जाए। आज के जमाने के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसको अलग कर दिया जाए, इससे बीमारी दूसरे को लग जाएगी। जैसे अभी सन 2020-21 के जमाने में जो बीमारी पूरी दुनिया के अंदर चली, जिसके बारे में ये कहा गया, शरीयत के एतबार से मरज का ताद्दी होना और छुआछूत होना कोई असल नहीं है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एहतियात के तौर पर अकीदे की दुरुस्तगी के साथ इस अमल को करे तो उसकी गुंजाइश भी बन जाती है। लेकिन अकीदा यही होना चाहिए कि जो भी कुछ होता है, मरज होना, जिंदगी देना, मौत देना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और उसके मंशा से होता है। कोई किसी को कोई चीज लगा नहीं सकता। दूसरी चीज, वला क़ियरा, बदफाली इस्लाम के अंदर कोई चीज नहीं है।
बदफाली क्या होती थी? अरब के अंदर ये तरीका था जमाने जाहिलियत के अंदर कि जब वो कोई नेक कोई काम करने का इरादा करते तो वो एक परिंदा हाथ में लेकर ऐसे उड़ाते थे। जैसे आज जो चिड़िया छोड़ी जाती है उसी तरीके से परिंदा हाथ में लेकर उड़ाते थे। अगर वो परिंदा उड़ने के बाद उनके दाहिनी तरफ चला गया तो उससे नेक फाल लेते थे कि ये काम कर लेना चाहिए, और अगर वो बाईं तरफ चला गया तो इसको बदशगुनी मानते थे और वो काम नहीं करते थे। आपने इरशाद फरमाया कि ये बदशगुनी और बदफाली लेना इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी किसी दिन को किसी वजह से मनहूस करार देना, ये इसकी कोई हकीकत इस्लाम के अंदर नहीं है। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं शरीयत इस्लामिया से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सब रवाफिज और शिया का तरीका है। और बदकिस्मती से आज के जमाने के अंदर हमारे वो बरादरान जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुन्नत का आलम बरदार कहते हैं, वो उस अमल के अंदर मुलव्विस हो गए, और मुलव्विस होने के बाद मामला सिर्फ यहां तक नहीं बचा कि उस काम के अंदर शिरकत करे, बल्कि अकीदे की खराबी तक मामला पहुंचा। ताजियादारी के अंदर क्या होता है? वो सिर्फ एक ताजिया उठाकर उसको अपने अव्वल तो ताजिया अपने हाथ से बनाया जाता है, और फिर उसके बाद उसके बारे में अकीदा क्या है कि उस ताजिया के अंदर जो तुरबत रखी हुई है, जिसको हजरत हुसैन की कब्र कहा जाता है, उसके आलिमुल गैब होने का अकीदा रखा जाता है कि वो सब कुछ जानने वाले हैं, और फिर उसके सामने अपनी मुराद रखी जाती है कि हमारी जरूरतें ये पूरी कर दें, और फिर उसके सामने रुकू किया जाता है, बल्कि सजदा करते हुए भी देखा गया है। ये रुकू किया जाना चाहे सजदा किया जाना, इसको बाद लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसकी इज्जत के लिए, उसकी अजमत के लिए है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फुक़हा ने किताबों के अंदर मसला लिखा है कि सजदा ताज़ीमी हो ये भी दुनिया के अंदर किसी के सामने जायज नहीं है। सजदा ताज़ीमी भी किसी इंसान के लिए जायज नहीं है। ये शिर्क का दर्जा है, शिर्क से मिलाने वाली चीज है। बल्कि अगर कहा जाए कि शिर्क के अंदर खुल्लम खुल्ला दुनिया मुब्तला हो रही है, और हमारे अपने भाई भी, हमारे अपने नौजवान भी उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। ये खुला हुआ इस्लाम के खिलाफ अमल है, और हम उसको देखते हैं, उसके अंदर शिरकत करते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। इसके अलावा जितना अमल होता है, चाहे वो दूल्हा हो, चाहे वो सबील लगाकर शरबत का बांटना हो, चाहे वो तीरंदाज तलवारबाजी हो, डंडा चलाना हो, कोई भी हो, इस्लाम के अंदर इनकी कोई हकीकत नहीं है। बस जो अमल आपके सामने जिक्र किया गया करने का वही अमल है कि रोजा रखा जाए, 10वीं आशूरा को अपने अहल वयाल के ऊपर कुछ वुसअत कर दी जाए, और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की जाए। ये हुर्मत वाला महीना है, इसके अंदर अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को समझकर सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हर तरह की बिदअत और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।